हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन बताया गया था, ठीक ना। यानी किसी एक संधारित्र का दूसरा प्लेट और अगले संधारित्र का पहला प्लेट जुड़ा होता है, इसी क्रम में जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कल फार्मूला हम पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्र जोड़ दिया जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 1 में Cn हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा नंबर में था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन बहुत आसान है कि संधारित्र का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट, संधारित्र का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट धन ध्रुव से और उसका जो दूसरा प्लेट होता है वो किससे जुड़ा होता है, ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी समांतर क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें देखिए कि हम यहाँ पर कितने संधारित्र लिए हैं, 1, 2 और 3। पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है, तीसरा संधारित्र क्या है, C3। इसका प्रत्येक पहला प्लेट कौन सी है, धन ध्रुव। पहला प्लेट कौन सी है, धन ध्रुव, और इसका दूसरा प्लेट कौन सी है, ऋण ध्रुव है। क्या है, ऋण ध्रुव। यानी संधारित्र का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट किससे जुड़ जाते हैं, धन ध्रुव से, और उसका दूसरा प्लेट जो होता है किससे जुड़ा होता है, ऋण ध्रुव से। किससे होता है, ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है, v। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कल श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग को हम बताए थे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जहाँ पर Q कौन सी है, तीनों संधारित्र का परिणामी आवेश था। इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभवांतर समान होता है। क्या होता है, आरोपित विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो उसमें आवेश, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर आपस में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा तुल्य धारिता। किसकी तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हम लोग। तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता में इसी में मान लेंगे कि माना कि C1 C2 और कौन, C3। माना कि C1 C2 और C3 तीन संधारित्र है, जिनको समांतर क्रम संयोजन में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। माना कि C1 C2 और C3 तीन संधारित्र है जिनको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया गया है, ठीक ना, जोड़ दिया गया है। जिन पर स्थित आवेश का मान, इन पर स्थित आवेश का मान कौन है, Q1 Q2 Q3। 3 3 6 आवेश नहीं है, आवेश तुम लोग Q1 Q2 Q3, लेकिन ये धन प्लेट के लिए धन आवेश है, ऋण प्लेट के लिए क्या होगा, ऋण आवेश। जिन पर स्थित कौन सी है, जिन पर स्थित आवेश का मान क्रमशः Q1 Q2 और क्या है, Q3 है। अतः इस संयोजन के कुल आवेश का मान होगा, कुल आवेश का मान। तो कुल आवेश का मान कर रहा है तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बताइए कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है ना, C बराबर Q बटा V। इसको आगे करिएगा तो केवल Q बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, CV। तो अब बताइए कि Q के जगह पर क्या हो गया, CV बराबर
C1, अब बताइए C1 V1 Q1 के लिए प्लस C2 V2 प्लस C3 और क्या हो गया V3। अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सी भी, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा हम लोग को, C1 V1 नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को ये V1 कहाँ से, V1 V2 नहीं होगा, केवल V होगा। उसका कारण कौन सी है, जब V1 कर देते हैं V1 V2 और क्या हो गया V3, तब यहाँ पर लिख दे रहे हैं किससे, समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से लिख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बताया है ना जी कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है, बराबर होता है, और समांतर क्रम संयोजन में उस पर कुल विभव क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या मान लेते हैं, V, तीनों बराबर है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, कौन सी किया गया है, माना गया है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, CV बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब बताइए इसमें से CV हो गया बराबर C, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, भी कॉमन हो जाएगा ना, तो अगर भी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को, इसमें बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब हम लोग को बच जाएगा यहाँ पर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितना हो जाएगा C3। अब बताइए कि नीचे हम लिख सकते हैं, यदि समांतर क्रम में संधारित्र को n तक जोड़ा जाए, कहाँ तक है, n तक, संधारित्र n तक हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी हो, n तक हो, समांतर क्रम संधारित्र को n तक जोड़ा जाए। एक मिनट इधर क्या दे रहा है, समांतर क्रम समांतर क्रम, यदि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की संख्या क्या हो, n हो, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की संख्या क्या हो, n हो। यहाँ तक से तो किसी को दिक्कत ना होगा, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तब देखिए समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की संख्या कौन सी हो, n हो, तब क्या हो जाएगा हम लोग को, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा Cn। कुछ नहीं, अगर n कहेगा तो लास्ट में हम लोग क्या कर जाएंगे, n तक चल जाएंगे, इतना समझ में आ रहा है। अब इस पर हम देखिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा, जैसे आपके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, साथ में कोई रहता है तो वीडियो को आसानी से रोका जा सकता है। इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि 3 संधारित्र जिनकी धारिता 4 फैराड, 6 फैराड और 8 फैराड है, ठीक, तो इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम चल रहे हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से बना तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, अगर फिगर से मान ले देखिएगा तो देखिए श्रेणी क्रम कह रहा है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हम लोग हो गया
C1 C2 और क्या हो गया C3, यही ना श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में जो कर रहा है तो बताइए कि इसमें C1 के मान कितना कितना दिया है, 4 फैराड, 6 फैराड और कितना दिया हुआ है 8 फैराड। चुनना होगा तो चुन लेंगे कि C1 के मान दिया हुआ है 4 फैराड, C2 के मान दिया हुआ है 6 फैराड और C3 के मान कितना दिया हम लोग को 8 फैराड। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि फार्मूला हम लोग होता है कि श्रेणी क्रम के लिए 1/में C एस के मतलब क्या हो गया सीरीज, यानी श्रेणी क्रम इस संकेत के लिए लिख दिया है। तो क्या हो गया 1/में C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/में C3। अब देखिएगा 1/में CS तो कितना हो गया 1/में 4 प्लस 1/6 प्लस 1/में कितना हो जाएगा 8। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालिएगा तो बताइए कि 1/में कितना हो गया CS, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 24, 4 6 के 24, 6 6 के 24 प्लस 38 के 24 कितना हो गया 1/में CS, यहाँ पर कितना हो गया हम लोग को 6 4 10 3 13, 13/में कितना हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 CS 24 फिर 13/में चल जाएगा। तो CS यानी श्रेणी क्रम के लिए कितना हो गया 24 अब बटा में कितना हो गया 13, ठीक ना। अब देखिए अब हमको निकालना किसका मान है, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर धारिता है, तो ये भी क्या हो गया फैराड, दशमलव में तोड़ना हो दशमलव में तोड़ सकते हैं। अब इसमें हम लोग को कौन क्रम में चलना है, समांतर क्रम में। तो ये बताइए कि जब समांतर क्रम में चलिएगा तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 6 4 10 से 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा। तो अगर मान लो फिगर बनाना होगा ये हो गया C1 C2 और क्या हो गया C3, C1 C2 और क्या हो गया C3, 21 क्रम में है समांतर क्रम, तीनों का मान देवे किया यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों के लिए मान चुन लिया है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है समांतर के लिए C कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कितना आ जाएगा हम लोग को 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18 फैराड। बना लीजिए इसको। देखिएगा उस टाइप का क्वेश्चन देगा तब बन जाएगा, 4 धारिता दिया रहेगा 5 दिया रहेगा जितना भी दिया रहेगा तब बन जाएगा ना। अब ये फिगर वाला देखिएगा कि दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। दिए गए चित्र A और B के बीच, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फिगर को तोड़ लेंगे तब बन जाएगा A और B, A और B गाड़ी हो गया A और B के बीच क्या निकलना है तुल्य धारिता। देखिए तो पहले इस स्टेप को तोड़ लीजिए। तो इसमें देखिए कि A और B के बीच जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 2 धारिता दिया हुआ है, ठीक। ये दोनों को दोनों कौन क्रम में है, ये दोनों को जो दिया हुआ है ये कौन क्रम में है श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, तो यहाँ पर जब चलेंगे तो हम लोग क्या हो गया दोनों को मिला करके हल करने के बाद एक चीज मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए फिर नीचे हम लोग को दिया हुआ है A और क्या हो गया B, फिर A और B के बीच जब चलेंगे तो ये हम लोग को मान दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं C1, ठीक। अब देखिए फिर अगला स्टेप जब चलेंगे हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो अब बताइए कि दोनों कौन क्रम हो गए समांतर क्रम में। तो दोनों को समांतर क्रम निकालेंगे जो आएगा वही ना हो जाएगा हम लोग ए का हो गया तो A हो गया और क्या हो गया B, तो समांतर क्रम में हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा
Ct। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हम लोग को, तो फर्स्ट स्टेप में जब तोड़े हैं तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा हम लोग को, 1 बटा में CS बराबर 1 बटा में C1। C1 का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस 1 बटा में C2 का मान दिया हुआ है 4। 1 बटा में CS बराबर कितना हो गया, 1 बटा में 4 4 के 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1। अब देखिएगा 1 बटा में CS बराबर 2 बटा में 4, 2 कम 2 और 2 दूनी के 4, तो केवल CS बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। ये CS यानी किसका मान हो गया, C1 का मान हो गया ना, C1 का मान निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे, सेकेंड स्टेप को जब हम लोग तोड़े हैं तो दोनों को तोड़ने के बाद किस क्रम में आ गया, सब किस क्रम में ये दिया हुआ हम लोग को, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए क्या होगा, Ct बराबर क्या होगा C1 अब प्लस क्या हो गया C2। तो C1 यानी CS है तो कितना हो गया 2 अब प्लस इसका मान कितना दिया 2, तो Ct का मान कितना हो गया 2 और 2 4 माइक्रो फैराड। अब इसके ऊपर कोई अंक अगर हम बता दें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, तो इस टाइप पर बना लीजिए, समझ गए होंगे। फिर अगला क्लास में हम क्या करेंगे, इस टाइप का और क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे और बढ़िया से समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए